व्लॉग का सेक्शन नंबर 7 पार्ट 2 में स्टार्ट करने जा रही हूँ, जहाँ हम लोगों ने सीखना था कि एक खुशगवार जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी हम कैसे गुजार सकते हैं। सब मेल फीमेल सिंगल्स मैरिड सबके लिए ये व्लॉग मैं बना रही हूँ, तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। सेक्शन नंबर 7 है जब ईगो मोहब्बत से बड़ी हो जाती है। अक्सर कपल कहते हैं, मैं पहले क्यों सॉरी बोलूं, मैं पहले क्यों कॉल करूं, मैं पहले क्यों उसको पूछूं। यानी आपको सिर्फ रिश्ता जीतना है या बहस जीतनी है। ये याद रखें कि हर जीती हुई जो बहस होती है ना, वो रिश्ता नहीं जिताती। कभी कभी दोनों हार जाते हैं। एक लफ्ज सॉरी और दूसरा लफ्ज मैं समझ गया हूं या गई हूं, ये दो लफ्ज तलाक के रास्ते बंद कर देते हैं। लेकिन जो ईगो होती है ना, मर्द की औरत की, उन रास्ते को खोल देती है। वो जो रास्ता होता है ना तलाक की तरफ, वो खुल जाता है। ईगो कहती है पहले वो आएगा, वो मैसेज करेगा, वो कॉल करेगा। मोहब्बत कहती है मैं चला जाता हूं। और याद रखें, जो झुकता है वो हमेशा कमजोर नहीं होता। कभी कभी वो रिश्ता बचाने वाला सबसे मजबूत इंसान होता है। समझ रहे हैं से आप? नहीं। घर दीवारों से नहीं, लहजे से बसता है। मोहब्बत सिर्फ कहने से नहीं, निभाने से सजती है। और जो हर बहस जीतना चाहे, अक्सर वो अपना ही रास्ता हार बैठते हैं। सेक्शन नंबर 8 पे आते हैं। हर लड़ाई डेंजरस नहीं होती है। हर जो झगड़ा होता है, आज मैं एक मिथ तोड़ना चाहती हूँ। लोग कहते हैं हम बहुत लड़ते हैं, इसलिए शायद हम कंपैटिबल नहीं है। नहीं, हर लड़ाई बुरी नहीं होती है। क्वेश्चन ये नहीं है कि लड़ाई होती है या नहीं होती है। क्वेश्चन ये है लड़ाई किस तरीके से होती है। अगर लड़ाई में बेइज्जती हो, गालियां हो, कैरेक्टर असैसिनेशन हो, पुरानी बातें निकाली जा रही हो, फैमिली को घसीटा जाए, साइलेंट ट्रीटमेंट दी जाए, तो रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगता है। लेकिन अक्सर डिसएग्रीमेंट जो होते हैं रिस्पेक्ट के साथ, तो वो रिलेशनशिप को और मजबूत करते हैं। देखो जरा, ये जो मिथ है, जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं विदाउट डिसरिस्पेक्ट, वो रिश्ते को मजबूत करती हैं, क्योंकि एक दूसरे का पॉइंट समझने लगते हैं हम लाइफ में। कॉन्फ्लिक्ट्स, हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट्स, जो सेहतमंद बहस होती है या एक दूसरे के पर एतराजात होते हैं, उसके रूल्स जानना चाहते हैं हम। रूल नंबर 1 बताती हूँ। कभी भी गुस्से में तलाक या सेपरेशन का लफ्ज मजाक में भी इस्तेमाल मत करें। रूल नंबर 2, एक वक्त में एक ही इशू प्लीज डिस्कस करें। पुरानी बातें, 5 साल पुरानी फाइल्स मत खोलिए, कोई दफ्तर नहीं खुला हुआ। पुरानी जो लड़ाइयां हैं, पुराने जो तानेबाजियां हैं, पुरानी जो बातें गालियां हैं या फैमिली का डिसरिस्पेक्ट है, वो मत खोले। जो टू द पॉइंट चल रहा है उस पर बात करें प्लीज। रूल नंबर 3, करेक्टर पर अटैक मत कीजिए, इश्यू पर बात कीजिए। आपके पास इंसान कमजोर पता है कब होता है? ये मर्द हजरात को बोल रही हूँ, जब आप औरत के करेक्टर पे आ जाते हैं, आप दुनिया के सबसे कमजोर इंसान हैं। ठीक है। रूल नंबर 4, अगर इमोशंस बहुत हाई हो जाए, 20-30 मिनट्स ब्रेक ले लीजिए। लेकिन ये मत कहिए, प्लीज ये मत कहिए मैं कभी भी बात नहीं करूंगी या करूंगा, ये मत कहिए। ठंडे बैठ जाइए। बट ये जुमला जो है, ये हर्ट करने वाला जुमला है, ये रिश्ते को कमजोर करने वाला जुमला है भाई। रूल नंबर 5 पे आते हैं। डिस्कशन का एंड सोल्यूशन पर होना चाहिए, विनर और लूजर पे नहीं। मैंने इसकी बेइज्जती कर दी, इसने तो लूज कर दिया। मैंने इसकी बेइज्जती कर दी, मैंने इसकी बात नहीं मानी, तो मैं तो विनर हो गई या मैं तो विनर हो गया। मैंने इसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दी, तो मैं तो विनर हो गया। सेक्शन नंबर 9 पे आती हूँ। छोटी छोटी आदतें जो शादी बचाती है। लोग समझते हैं
एक बड़ा सरप्राइज मैरिज बचाता है। नहीं, मैरिज को रोजाना की आदतें बचाती हैं। रोज घर अगर सलाम करना, एक दूसरे की आंखों में देखकर बात करना, फोन साइड पर रख देना, एक साथ चाय पीना, एक साथ कुरान की आयत पढ़ना और उसका तर्जुमा एक दूसरे को समझाना, हफ्ते में एक मील सिर्फ दोनों का, लाइक आप एक मील बाहर जाके लें या अपने घर में कोई सजावट कर दें। महीने में एक मीनिंगफुल वॉक, जैसे बाहर गए, लंबी वॉक की, एक दूसरे के साथ बात की, एक दूसरे के साथ शेयर किया, एक दूसरे को बताया। हर रोज कम से कम 10 मिनट सिर्फ बात करना। ना टीवी देखना, ना मोबाइल को हाथ लगाना, ना बच्चों का शोर, ना सिर्फ, देखिए बस सिर्फ आप दोनों। ये 10 मिनट कभी कभी 10 साल बचाते हैं। आपकी जिंदगी के 10 साल बच जाते हैं सिर्फ 10 मिनट की वजह से। मैं अपनी क्लाइंट की थेरेपी जो लेती हैं उनका एक वाकया आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बुजुर्ग कपल मुझसे थेरेपी ले रहा था मुझसे। हैरानगी की बात नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थेरेपीज लेती हूँ, तो लोग जो नहीं समझ पाते हैं पूरी उम्र, वो मैं थेरेपिस्ट के थ्रू बहुत जल्द समझ गई हूँ। अच्छा, मैं हैरान हूँ। मैंने उनसे पूछा है कि आप दोनों की शादी को कितने साल हुए हैं। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा 42 years। मैंने कहा फिर भी आप यहाँ क्यों आए हैं, लाइक मेरे पास। उन्होंने जवाब दिया, हम अलग होना नहीं चाहते, हम सीखने आए हैं कि बाकी की जिंदगी और बेहतर कैसे गुजारे। पता है क्या उस दिन मुझे समझ में आया? सक्सेसफुल कपल्स परफेक्ट नहीं होते। सक्सेसफुल कपल्स सीखना चाहते हैं। वो छोड़ते नहीं सीखना। वो फॉलो करते रहते हैं नए रूल्स, ट्रेंड्स, बातें, ताकि उनका कपल मजबूत रहे। जिस दिन इंसान कहता है मुझे सब आता है, उस दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। मैरिज भी लर्निंग का सफर है। हम सीखते हैं, हम एक दूसरे को सिखाते हैं, हम एक दूसरे से सीख ले रहे होते हैं, फिर उसको आजमाते हैं। क्या वो कपल है? माशाल्लाह, उनको नजर ना लगे, सब माशाल्लाह बने। सेक्शन नंबर 10, एक छोटा सा आप लोग के साथ हल्का फुल्का मजाक, सीरियस मत होना। एक हस्बैंड डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, प्रॉब्लम क्या है? हस्बैंड बोला, मेरी वाइफ मुझसे 3 दिन से बात नहीं कर रही है। डॉक्टर मुस्कुराकर बोला, फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? हस्बैंड ने कहा, आज चौथा दिन है, मुझे टेंशन हो रही है, कहीं ठीक तो नहीं हो गई है। मेरी प्यारी बहनों भाइयों, थोड़ी सी मुस्कुराहट भी रिलेशनशिप की मशीन होती है, मेडिसिन होती है, चलती रहती है। हर बात को इतना सीरियस मत बनाएं कि घर से ही खत्म हो जाए। कभी कभी एक हल्का सा मजाक दो दिलों के दरमियान की दूरियां ना कम कर देती हैं। जब आपस में हल्का फुल्का मजाक चलता रहता है एक दूसरे के साथ, आप कुछ भी छोटी सी बातों पे मुस्कुरा देना, लंबा सफर तय हो जाता है। सेक्शन नंबर 11, शादी में सबसे बड़ा इम्तिहान ससुराल नहीं, बाउंड्रीज होती है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज मैं एक बात कहूंगी जो शायद हर किसी को पसंद ना आए। हर प्रॉब्लम ससुराल नहीं होता और हर प्रॉब्लम हस्बैंड या वाइफ भी नहीं होते। कभी कभी प्रॉब्लम बाउंड्रीज की होती है, एक दूसरे की लिमिट्स ना समझने पे। बाउंड्री का मतलब बदतमीजी नहीं होता है, आप लोग इसको बदतमीजी में ले जाते हैं। बाउंड्री का मतलब सिर्फ इतना होता है, हर रिश्ते की अपनी जगह और अपनी हद होती है। अगर हर डिसीजन में 10 लोग इन्वॉल्व होंगे तो हस्बैंड और वाइफ एक नाकाम रिलेशनशिप में चले जाएंगे और कभी भी टीम नहीं बन पाएंगे। शोहर का पहला फर्ज अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत करना होता है। इधर बैठाओ भाइयों, बीवी का पहला फर्ज शोहर की इज्जत की हिफाजत करना होता है। इधर बैठाओ मेरी बहनों।
और दोनों का फर्ज है कि वालिदैन की खिदमत भी करें, लेकिन खिदमत और इंटरफेरेंस में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर हर लड़ाई की रिपोर्ट माँ को दी जाए, हर नाराजगी बहन को बताई जाए, हर डिसएग्रीमेंट व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंच जाए, तो फिर ट्रस्ट की धज्जियां उड़ जाती हैं। एक सक्सेसफुल मैरिज में हस्बैंड और वाइफ पहले एक टीम बनते हैं, फिर मिलकर दुनिया का सामना करते हैं। कुछ पल्ले पड़ा। मैरिज का ना रूल नंबर 2 सिखाती हूँ। अपने स्पाउस की कमजोरी किसी तीसरे इंसान के सामने एक्सपोज मत कीजिए, मियाँ बीवी दोनों प्लीज। अगर आप हर नाराजगी दोस्तों, रिश्तेदारों, बहन भाइयों, माँ बाप या सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे तो लोग माफ नहीं करते, लोग नहीं भूलते, लेकिन हस्बैंड और वाइफ अक्सर बाद में एक दूसरे को माफ कर देते हैं। इसलिए अपने घर की हर बात दुनिया को बताना मैच्योरिटी नहीं है। इस रूल को गोल्डन रूल बनाओ और अपनाओ। सेक्शन नंबर 12। पैसा मैरिज को नहीं तोड़ता, पैसे की सोच तोड़ती है। बहुत लोग कहते हैं पैसा ही हर प्रॉब्लम की वजह है। मैं कहती हूँ नहीं, पैसा सिर्फ एक टेस्ट है, प्रॉब्लम पैसा नहीं है, उसके बारे में सोच है। एक घर में 10,000 में भी सुकून होता है, और दूसरे घर में 10 लाख में भी लड़ाइयां चल रही होती है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम इनकम नहीं है, ट्रांसपेरेंसी प्रॉब्लम है। एक दूसरे से छुप कर कर्ज लेना, हर खर्चा छुपाना, फाइनेंशियल सीक्रेट्स रखना, ये ट्रस्ट को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करके तोड़ देती है। मैरिज में सिर्फ दिल नहीं, फाइनेंशियल ऑनेस्टी भी जरूरी है। बैठिए, महीने में एक बार इनकम देखिए, एक्सपेंसेस देखिए, सेविंग्स देखिए, फ्यूचर गोल्स लिखिए। जो कपल पैसों की प्लानिंग के साथ रहते हैं वो अक्सर स्ट्रेस बहुत साथ में हैंडल करते हैं, स्ट्रेस में नहीं रहते हैं, तकलीफात में नहीं रहते हैं। तो फ्यूचर के गोल्स आपको बचाती है, फ्यूचर के लिए, एक दूसरे के फ्यूचर के लिए। हस्बैंड वाइफ, समझो, छोटी बातें, बड़े बड़े चेंजेस। ये व्लॉग इतना लंबा हो गया है कि मैं इसका पार्ट 3 बनाना चाहती हूँ। तब तक आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को फॉलो कीजिए। जो बता रही हूँ लिख लीजिए, समझ लीजिए, अप्लाई कीजिए। जहां लगता है कि आपको समझ नहीं आ रही है तो मैं 1-to-1 सेशन लेती हूँ। सोशल मीडिया के ये मेरा हैंडल है @SayidaTeacherOfLife, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे कांटेक्ट करें। पेड नॉन क्लिनिकल सेशंस लेती हूँ। सोल्यूशन देना मेरा काम है, उस पे अमल करना आपका काम है। समझ रही हैं? तो पार्ट नंबर 3 का वेट कीजिए। जल्द मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।